अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बिटकॉइन के एग्जैक्ट मूव किस तरह कैप्चर कर सकते हैं और खुद से किस तरह देख सकते हैं कि बिटकॉइन एक किस साइड मूव ले सकता है, ठीक है। बेसिकली इसके दो मेन तरीके बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि आप किस साइड बिटकॉइन जा सकता है, ठीक है। बेसिकली इसमें कोई हीट मैप इंक्लूड नहीं है और ना ही कोई मैं आपको सिर्फ बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड करने की जा रहा हूँ। इसमें एक आपको टेक्निक प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि खुद मैं यूज़ करता हूँ और बहुत से इन्फ्लुएंसर और बहुत से टॉप ट्रेडर इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ आप किस तरह देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दिया, ठीक है। इसमें ये है कि आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है। आपने एक चीज़ समझ लेनी है, ठीक है। ये आप इधर स्क्रीन की तरफ देखें सही करके, तो आपने एक चीज़ समझ लेनी है। बिटकॉइन जो होता है किस चीज़ के अगेंस्ट मूव करता है, यूएसडी डोमिनेंस के मूव करता है, ठीक है। आपने क्या करना है, यूएसडी डोमिनेंस का बार चार्ट देखना है, ठीक है। जिस तरह अभी फिलहाल हम यहाँ पे चले यूएसडी डोमिनेंस पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हेड एंड शोल्डर टाइप से एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप वर्ड्स लगा के देखें तो आपको दिखेगा, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट ये किसका है बन रहा है, ठीक है। ये इस तरह का, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये ऑलमोस्ट इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। जिसकी बेस पे ये कुछ हद तक की पैटर्न बन रहा है, जिसमें ये है कि आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो डेफिनिटली यहाँ से एक डाउन साइड मूव आ सकता है, ठीक है। यूएसडी डोमिनेंस गिरेगी, बिटकॉइन क्या होगा, पंप करेगा, ठीक। यहाँ पे चीज़ आपको समझ आ गई। ये यहाँ पे देखें तो और यहाँ पे भी सिमिलर ऑलमोस्ट पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये है कि इस चीज़ को आप जब यूएसडी डोमिनेंस में काफ़ी दफ़ा डिफरेंट दिख रही होती है। जिस तरह अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इस तरह आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रॉपर एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखेगा, कहीं पे भी समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यही चीज़ बिटकॉइन में देखें, यस्टिन की नर्वनेस में देखें तो आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम वही टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो आपको रेजिस्टेंस एरिया फॉर्म होता हुआ नहीं नज़र आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यूएसडी डोमिनेंस को साथ देखें, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं आता है, सिंपली जिसे यहाँ पे मैंने इसे ऐड करके रखा है, आप इसे ऐड करके रखें, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, एक टोटल का चार्ट ऐड कर लेना, ठीक है। ये टोटल करके एक चार्ट है, बेसिकली ये चीज़ क्या चीज़ है, ये है, ये ओवरऑल मार्केट कैप को बताता है, ठीक है। कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैप क्या चल रही है और क्या बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। बेसिकली इसका हेल्प आउट से ये होता है कि आप एक मेन डायरेक्शन देख सकते हैं बिटकॉइन की। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो बिटकॉइन इसका चार्ट सिमिलर है, इसमें क्या डिफरेंस है? आपको इस तरह डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, लेकिन आप जब बड़े टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो आपको डिफरेंस क्लियर नज़र आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम जाएँ अराउंड वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप आके देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है टोटल का चार्ट यहाँ पे अपने किस पॉजिटिव एरिया से एक बाउंस बैक लिया था, ठीक है। और अगर यही चीज़ हम बिटकॉइन में जाके देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ तक अभी रेजिस्टेंस से स्टॉप स्पॉटिव एरिया तक पहुँचेगी। समझ आ गई है जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को समझें। जैसे अभी यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल का चार्ट क्या दिखा है कि टोटल ने अभी अपने अपर साइड एरिया को ब्रेक नहीं किया। जिसका क्या मतलब है, क्लियर मतलब है कि बिटकॉइन अभी एक टॉप लगाएगा। क्या होता है कि इसमें ये होता है कि एक अपर रेजिस्टेंस एरिया को अगर इन केस अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता तो फिर आप डेफिनिटली कह सकते हैं कि कोई दोबारा टॉप नहीं लगने वाला। लेकिन ये कि अगर ये एरिया ब्रेक, बस ये है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यहाँ से अपर साइड एरिया को ब्रेक करेगा। इस केस से क्या बिटकॉइन एक न्यू ऑल टाइम हाई आएगा। इन केस अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये अपने इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ से बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है, जो कि बिटकॉइन में आपको इस एरिया में घुमा रही होगी, ठीक है। इस एरिया में कहीं पे घुमा रही होगी और वहाँ पे आपको देखिए क्लियरली पता चल जाएगा क्योंकि वो अपने इस एरिया को ब्रेक कर चुका होगा, ठीक है। जिससे ये है कि आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि यहाँ से बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक बड़े टाइम फ्रेम तक करके तो दिखा दिए, लेकिन ये कि एक चीज़ बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आपने जब भी इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो आपने साथ में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को ऐड कर लो, उसको देख लो साथ में। मैं ये नहीं कह रहा कि यार बात देखो छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आप उसे बेशक ना यूज़ करो। क्योंकि अगर आप एवरेज बेसिस पे यूज़ कर रहे हो तो फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि आप बड़ी मूव कैप्चर करने के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए डेफ़िनिटली ज़रूरी है कि आप देखें इसके अपर एरिया को। जिस तरह यहाँ पे अभी मैं लेट्स कंसीडर मैं यहाँ पे बिटकॉइन का एक टॉप पकड़ रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखूँगा, यूएसडी डोमिनेंस को देखूँगा, टोटल को देखूँगा, उसके अलावा लिक्विडेशन हीट मैप को देखूँगा। लिक्विडेशन हीट मैप को क्यों देखूँगा? और उसके अलावा एक जो मैंने इंडिकेटर आपको बताया हुआ है लिक्विडिटी स्वीप वाला, इसको देखूँगा, ठीक है? इन तीनों की चारों की हेल्प से मैं ये क्या कि टॉप को एक रेंज में एक कैप्चर कर लूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसमें है कि एग्ज़ैक्टली आपको टॉप किस तरह कैच करना है वो भी सिखा दिया जाएगा, ठीक है?
लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो आप समझने वाली है, ठीक? यहाँ पे आपने क्या करना है, इन चीज़ों को मिला के आपने सिर्फ़ देखना है, ठीक है? साथ में अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस को मिला लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन ये कि उस चीज़ को मिला के आपको कांसेप्ट अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप एक बिगिनर फ़ेज़ में हैं। और अगर आप जो क्योंकि यहाँ पे जो इस तरह की वीडियोज़ देखता है वो डायरेक्टली इतना प्रो वगैरह तो नहीं होगा, जो जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है? वो अलग बात है, सम टाइम होते हैं, कभी-कभी इस तरह मतलब वीडियो देख रहा होता है, लेकिन ये ज़्यादातर इस तरह का कुछ ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को साथ में कंपेयर कर लेना है और इससे क्या इन चीज़ों को देखें, छोटी-मोटी चीज़ें यहाँ पे जिससे अगर आप देखें अभी फ़िलहाल बिटकॉइन में आपको एक दिख रही होगी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे अगर हम जाके टोटल में देखें तो टोटल में क्या पता हमें ग्रीन कैंडल नहीं दिखी। इससे अगर छोटा-मोटा एरिया में डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है? ये टॉप भी इससे रेजिस्टेंस एरिया से कैप्चर किया जा सकता था, जो कि कैप्चर मैं नहीं किया, ठीक है? मैं अवेलेबल नहीं था, मैंने इसके ऊपर नज़र नहीं की, लेकिन ये है कि ये चीज़ की जा सकती है, ठीक है? जो कि ओवरऑल बहुत ईज़ी चीज़ है। जो चीज़ थी समझा दी मैंने कि आपने किस तरह बिटकॉइन का एक एग्ज़ैक्ट मूव कैप्चर करनी है, ठीक है? आपको समझ आ गई होगी जो चीज़ मैं क्लेरिफ़ाई करना चाहता हूँ, ठीक? अगर आपको इस पे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं एक कोर्स अपलोड कर दूँगा जिसमें ये मैं सारी चीज़ें कवर कर दूँगा, ठीक है? नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। मैं ट्राई करूँगा मैं आज जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के बस इतना ही। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।